बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के उन भाइयों से जिनके नंबर जो मतलब 75 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का जो जीके है, यानी कि जो 150 टोटल बन रहा है हमारा। ठीक है, इसमें से जिन भाइयों के हमारे कह सकते हैं आप 90, 100, ठीक है, 110, 120 ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब 120 तो जो आ रहा है वो तो थोड़ा ठीक है, मान लीजिए इसके रेंज में आ रहा है, मतलब 80 से लेकर और 110 के बीच में आ रहे हैं। कभी 95, कभी 100, कभी 105, कभी 90, कभी 93, 97 ऐसे नंबर। तो वो भाई बहुत मेरी तरह जो उनका भी हाल होगा ना, वो बहुत मतलब अलग तरीके से गुजर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि इस बार भी वैकेंसी ये मुझसे नहीं होने वाली है, मेरा इस बार नहीं निकलेगा और हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, अब जाके मेरी वीडियो देखना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने इसी थ्रॉट को शेयर किया था, क्योंकि मैं भाई जीके और इंग्लिश से बहुत परेशान चल रहा था। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसमें, फिर भी मेरे नंबर हाईएस्ट जो है, आपको अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो हाईएस्ट मेरे गए हैं वो शायद 119, यानी कि 119 नंबर मेरे हाईएस्ट गए हैं। ठीक है, और मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ भाई। मैं जीके पे भी काम कर रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं इंग्लिश पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट मुझे उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं डेली काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत को मैं जारी रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो पे आप देखेंगे ना, जितने मेरे भाई थे, लगभग 90% जो भाई थे वो सेम कंडीशन को शेयर किए कि भाई मेरी भी जो सिचुएशन है ना सेम ही है। मतलब उनको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है यार, कि उनके भी मार्क्स इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है ना, कि अब आप कहेंगे भाई जब सबके इतने आते हैं तो कैसे मार्क्स जो होता है कट ऑफ में इंक्रीज कर जाता है, यानी कि रिजल्ट में इंक्रीज कर जाता है। देखो भाई, अब इसका मतलब ये हो गया कि हम सभी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग 90% लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक, जब सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो देखो इस पेपर में ना, वहां पे आपका अगर जो लक फैक्टर है वो पूरी तरीके से काम करेगा भाई। मान लो जैसे आपका इंग्लिश का पढ़ा हुआ आ गया, किसी का जीके का पढ़ा हुआ उसका मिल गया, मतलब तैयारी हम ये नहीं सोचिए चल रहा है ना भाई कि हमारी तैयारी खराब है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, जो हम यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को गलत समझ रहे थे कि नहीं हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, और एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रख के भाई चलना। कि मैं बता रहा हूँ ना, आप देख सकते हो उस वीडियो के कमेंट भी कि कितने सारे बच्चों ने मतलब ये बात की भाई सेम प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सब 90 से 100 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग भी, मतलब हमारी तैयारी ठीक है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है भाई, मतलब जो भी 20 से 25 दिन 30 दिन जिसके पास जितने टाइम मिलेंगे, उतने में हमने अपने आप को जिस तरीके से हम पीछे काम करते आए ना भाई, मतलब जितना पीछे मेहनत करते आए उसी को भाई बनाए रखना है। क्योंकि अगर देखो यार, इस टाइम अगर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं ना, इस टाइम अगर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो अगर बाई चांस पेपर में पढ़े हुए टॉपिक आ गया और रिवाइज न होने की वजह से काम गड़बड़ हो गया, तो फिर बहुत समस्या होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मैंने एक मॉक दे रहा था मैं इंग्लिश का, तो वहाँ पे एक डी रियल वर्ड आ गया। ठीक है, वहाँ पे एक डी रियल वर्ड आया जिसको मैं पढ़ा हुआ था, इस वर्ड को मैं पढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ गया कि मुझे लगा पथ प्रदर्शक करने वाला हो जाएगा, लेकिन डीरेल का वास्तविक जो अर्थ था वो क्या था भाई, कि पथ से भटक जाना, यानी कि पटरी से उतर जाना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं रिवीजन नहीं किया हुआ था इस वर्ड का, तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ कर गया, यानी कि मेरे एक क्वेश्चन गलत चले गए। ठीक है, सेम कंडीशन क्या होंगे जब हम रिवीजन नहीं करेंगे, या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं भाई वो चीज़ हम नहीं करेंगे ना, तो फिर वहां पे हमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर किया हूँ कि जिन भाइयों को भी साफ साफ फिर से कह रहा हूँ कि 80 से लेके भाई 70 75 भी यहाँ पे जोड़ लो, 70 75 मत जोड़ो, 80 प्लस ही जोड़ो, या 70 75 भी जोड़ लो। यहाँ से अगर 110 के बीच में आप लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका डेली 75 75 आ रहा है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, 70 ही आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं, कभी 85 आ जा रहा है, कभी 110 आ जा रहा है, कभी 115 आ जा रहा है, कभी 119 आ जा रहा है, कभी 124 आ जा रहा है, कभी 125 आ जा रहा है आप। लेकिन मोस्टली एवरेज स्कोर जो हमारे रह रहे हैं वो कह सकते हैं आप 90 से 110 के बीच में, मतलब 100 के आसपास हैं। तो भाई यहाँ पे बस एक ही पॉइंट आपको समझ के चलना है कि अंत तक हम रेस में हैं। जो भाई इस चीज में इतने नंबर आ रहे हैं ना, वो रेस में शामिल हो भाई। हम लोग, मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल है, तो हम लोग को अंत तक रेस लड़नी है यार। हम पहले ही रेस से बाहर नहीं हुए हैं अभी तक। जो भाई डिमोटिवेट हो रहे थे, इस बात को सोचिए कि शायद हमारा नहीं होगा, उस बात को ध्यान में रख ले कि हम अंत तक रेस में हैं भाई। अब रेस के दिन क्या होगा वो फैसला तय करेगा। तो इसीलिए जितनी भी हमारी जो मेहनत थी उसको बढ़ा देने की आवश्यकता है, और पूरी तरीके से अपने आप को एकदम मतलब जोर लगा के पढ़ना है भाई। और थोड़ा सा हम एफर्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। मैं खुद आज से थोड़ा सा एफर्ट डालना स्टार्ट किया उस चीज़ को देखने के बाद से। ठीक है, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि थोड़ा सा और आप भी एफर्ट डालें, जिससे कि रीज़न क्या होगा ना, कि हमारा थोड़ा सा भी अगर एफर्ट बनाएंगे हम, और 2-4 क्वेश्चन का भी एक्स्ट्रा हम जोड़ ले जाते हैं, तो फिर हमारी नौकरी मतलब भाई पक्की पक्की हो जाएगी। और आप जानते हैं कि ये एमटीएस बस देखने में लग रहा है, ठीक है,
ये एमटीएस बस देखने में लग रहा है, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो कंडीशन हमारी कुछ अभी वैसी है कि हमारे पास एक 20,000 की 15,000 की नौकरी मिल जाए तो भी आदमी कम से कम घर पे खाना खाएंगे, पेरेंट्स अच्छे से रहेंगे, तो उतना तो अभी उतना सर्वाइवल के लिए भी नहीं है जो चीज़ें, ठीक है। तो उतना भाई मिल जाएगा, 30,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ भाई क्या है ना कि काम देखो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तैयारी करने के लिए इसमें बेस्ट एफर्ट मिलेगा, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी, फिर सुबह शाम जो तैयारी करने में, तो सीजीएल आराम से अपन लोग क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको वो नहीं देखना है कि एमटीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं, हमें अपना सीजीएल देखना है कि हम सीजीएल की तैयारी करने में अपने एक प्लस पॉइंट जोड़ लेंगे कि रिलैक्समेंट के साथ हम तैयारी कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, ना कि एमटीएस को सोचे तैयारी करना है कि हम किसी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई। अगर मान लो हम हवलदार भी कहीं बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे 12-12 घंटे 14-14 घंटे की ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, फिर वहाँ से तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे तैयारी करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है भाई तैयारी करना, ठीक है। तो बस यही कहूँगा भाई, मेहनत उसी प्रकार से किए रहिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा ही दीजिएगा, आप रेस में आखिरी तक है, ठीक है भाई। और सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई, सभी अपने अपने में सफल हो। और भाई अगर प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को एक रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपकी एक हेल्प हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए भाई, वीडियो कहीं पर विराम देते हैं, आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए, मैं भी अपनी तैयारी में लग जाता हूँ। धन्यवाद भाई।